तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। अब इस शेयर को देखोगे आप तो अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 591 रुपीज़ का चल रहा है। अब इसने कंपनी ने हाई लगाया था 795 रुपीज़ का, तो एक अच्छा खासा गिरावट पे अभी भी शेयर मिल रहा है। तो क्या ये हमारे लिए मौका है? क्या ये हमारे लिए मौका है या क्या ये हमारे लिए धोखा है? ठीक है, गिरावट पे गिर रहा है, अरे शेयर तो मार्केट, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि पूरा मार्केट तो मतलब गिरा हुआ है, चलो ठीक है, बट शेयर प्राइस क्यों नहीं वो कर रहा है? बिकॉज काफ़ी सारे शेयर्स आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा भागे हैं, तो ये उतना क्यों नहीं भागा है? ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शेयर को अच्छे से पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में। एट द सेम टाइम कंपनी ने रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो वो भी चेकआउट करेंगे हम। रिजल्ट्स एनालिसिस करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम इस पर और क्या हमारा आगे का एक्शंस रहने वाले हैं, हम वो भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है। अब अगर कंपनी को देख लें तो जो कंपनी अब जो कंपनी है वो डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल्स ए वाइड रेंज ऑफ गोल्ड, स्टडेड एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब सबको पता है कल्याण ज्वेलर्स क्या है, लाइक एवरी बच्चा नोस कि लाइक व्हाट इज़ कल्याण ज्वेलर्स। एंड शादियों में हो गया या फिर कहीं भी क्या मतलब इंपॉर्टेंस है कल्याण ज्वेलर्स का, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। सिंपल सी बात। अब अगर कंपनी को मार्केट कैप वगैरह चेकआउट करें तो मार्केट कैप इसका 61,000 करोड़ का है, ठीक है। करंट प्राइस 591 का चल रहा है। स्टॉक का पी थोड़ा सा ओवर वैल्यू की तरफ है, ठीक है, 76.3 का है। इंडस्ट्री पी हालांकि 30.2 है। ROCE देखोगे तो उतना कुछ बुरा नहीं है, इट्स ओके, इट्स 15, इट्स मीडियम, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, नहीं, इट्स मीडियम, ठीक है। अब अगर डेप्ट देखें कंपनी पे तो वो हो गया है 4,959 करोड़ का, विच मेक्स इट डेप्ट इक्विटी 1.03, बट एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में 3,772 करोड़ के रिजर्व्स भी है। अब देखो ये मेरे को एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर लगता है कंपनी पे, बिकॉज कंपनी का जो डेप्ट है वो ज़्यादा है रिजर्व से, ठीक है। रिजर्व्स कंपनी का 3,772 करोड़ का है, बट डेप्ट कितना है? 4,959 करोड़, अच्छा खासा एक ज़्यादा है, ठीक है। डेप्ट सिंपल सी बात समझ गए। पीएच रेशियो 1.62 का है, सेम 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसर्निंग है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। मैं आई नो कि 1 से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके चलता है, इट्स फाइन, कोई इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम कंपनी पर डेप्ट भी है तो पीजी रेशियो भी एक मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब अगर कंपनी के रिजल्ट्स देख ले दिस क्वार्टर तो वो हो गया है 7,268 करोड़ के, जो कि पिछले ईयर 5,528 करोड़, बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। अब क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 6,182 करोड़ से जंप होकर 7,268 करोड़ के एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस वो भी थोड़े इंक्रीज हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कंपनी का जो EBITDA है वो 508 करोड़ का हो गया, जो कि पिछले क्वार्टर 399 था एंड पिछले ईयर 368 करोड़ के थे, तो बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 7% पे, कुछ भी ऐसा गिरावट नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर देख लो तो मोटा मोटी कंपनी के पास बच रहा है 264 करोड़ रुपीज़ के, ठीक है। तो बढ़िया जंप है, कोई इशूज़ नहीं है। 178 करोड़ से जंप होकर 264 करोड़ का देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर में, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 188 करोड़ से जंप होकर 264 करोड़ का एक बढ़िया हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रहा है ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो देखने को मिल रहा है 2.56, जो कि पिछले क्वार्टर 1.82 था एंड पिछले ईयर 1.72 था। एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दिस, बढ़िया रिजल्ट है इस बार कंपनी के। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो 62%, 62.81% प्रमोटर्स के पास है। एफ और डी के पास हैवी होल्डिंग है, 16.83 एफ के पास है और डी के पास 13.34 का होल्डिंग है। एक अच्छा खासा होल्डिंग होल्ड करते हैं एफ और डी। हालांकि पब्लिक के पास उतना कुछ बड़ा होल्डिंग नहीं है, 7% का होल्डिंग है ओनली। हालांकि यहाँ पे बेचा भी है एफ ने, सॉरी पब्लिक ने, पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर 8.29 था बट नाउ 7.0 थे, तो गिरावट मतलब बेचा तो है पब्लिक ने, बट एफ और डी ने अच्छा खासा इंक्रीज भी कर दिया। स्पेशली डी ने 11.97 से फिर से 13.34 कर दिया, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली पता ही है मोतीलाल ओसवाल का क्या हाथ है, काफ़ी सारे केसेस निकल के आए थे, ये वो, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा गिर गया था शेयर प्राइस, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल तो अच्छा खासा अभी भी जनरेट हो रहा है, लाइक भाग गया है अभी तो, बट कल्याण ज्वेलर्स अभी भी गिरा हुआ है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके जा सकते हो देन, और आपको एक सेगमेंट चूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द ज्वेलरी सेगमेंट, डायमंड्स, गोल्ड्स एंड एवरी सेगमेंट, मतलब बिकॉज ये तो हाउस होल्ड का, इंडिया का पता है कि हाउस होल्ड के हर हाउस होल्ड में या फिर शादी हो गया किसी में भी ज्वेलरीज का कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो कल्याण ज्वेलर्स तो ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई कंपनी है, ठीक है, हर एक घर में माना जाता है। तो उस रिस्क पे आप यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट यू इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर चाहिए या फिर गोल्ड वगैरह के, तो वाई नॉट कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। अब इसके साइड में अगर आप चेकआउट करोगे पीएस वगैरह में, तो यू कैन गो फॉर ट्रेंड हो गया, ट्रेंड बोल रहा हूँ, टाइटन हो गया, ठीक है, पीसी ज्वेलर्स हो गया, काफ़ी सारे ज्वेलर्स की कंपनी में, बट कल्याण ज्वेलर्स एंड टाटा का देख लो तो तनिष्क हो गया, आपके दो कंपनीज जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है, ठीक है। अब इन दोनों में सेव भी हो जाते हो, ठीक है, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म फैक्टर में चाहिए, ठीक है। अगर आपको एवरेजिंग करना है
ठीक है, गो अहेड। फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हो देन गो अहेड, अभी जा सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं, और गिरावट में मिले और खरीद लेना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मेरे ये सजेशंस रहने वाले हैं, कोई भी बाइंग सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ मैं वीडियोज़ में, ओनली सजेशंस है, तो टेक इट एज सजेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में, आपकी क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में, डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।